जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, खड़े होने का मौका दिया कि हम प्रभु की स्तुति कर सकें। हालेलुया। और आप सबको ईस्टर फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रभु यीशु का जी उठना आप सबके लिए आशीष का और बरकत का कारण बने। आमीन। हालेलुया। हम सब ने ईस्टर मनाया है। आमीन। और अभी अभी आत्मा में समझ रहा था कि पवित्र आत्मा, मैं शायद तीसरी बार इस बात के ऊपर बोलने जा रहा हूं। आमीन। थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही। हालेलुया। और मैं आत्मा में फील कर रहा था कि परमेश्वर हमें कुछ इन बातों से सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। आमीन। और वो बातें कौन सी हैं? तो आइए आज पहले जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पतरस की पहली पत्री, पतरस की पहली पत्री और उसका तीसरा वचन। पहला ही अध्याय पतरस, पहला ही अध्याय, उसका तीसरा वचन। धन्यवाद की स्तुति गा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। क्यों धन्यवाद हो? जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, हालेलुया, यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इस जी उठने के द्वारा हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमीन। जीवित आशा के लिए, जीवित उम्मीद के लिए हमें नया जन्म दिया है। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। हमें जीवित आशा के लिए परमेश्वर ने नया जन्म दिया है। कैसे? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा हमें एक जीवित आशा दी है, एक सच्ची आशा, एक सच्ची उम्मीद दी है। आमीन। हालेलुया। अगर हम नॉर्मल आईज से देखें, अपनी दुनियावी आंखों से देखें कि सब लोग अब तक मरते आए, पर यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा। उसने बताया भी मुर्दे जी उठते हैं। आमीन। हालेलुया। उसके द्वारा उसने बताया, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, कि मौत ही सब कुछ नहीं है, मौत के ऊपर खत्म कहानी नहीं हो जाती। हालेलुया। मौत के बाद भी बहुत कुछ है। हालेलुया। असली अनंत जीवन तो तभी शुरू होता है, मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी ने हॉलीवुड मूवी देखी हो, द मम्मी रिटर्न्स, तो उसमें एक मैसेज दिया होता है ग्रेव के ऊपर, कब्र के ऊपर, ताबूत के ऊपर, मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है। हालेलुया। यानी कि उसके बाद असली लाइफ शुरू होती है, उसके बाद असली जीवन शुरू होता है। आमीन। हालेलुया। जो अनंत जीवन है, जो हमेशा का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। पर वो सिर्फ आत्मिक जीवन के बारे में फोकस करते हैं ज्यादातर हम, कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा फिर नरक जारी है, स्वर्ग जारी है। पर नहीं, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, अगर आपने ईस्टर मैसेज सुना है तो ईस्टर मैसेज में बता रहा था, यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमीन। पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं मर गया बंदा, उसके बाद आत्मिक क्षेत्र में चला गया, आत्मिक क्षेत्र में चला गया, और आत्मिक क्षेत्र में आत्मा बन के घूम रहा है, आत्मा बन के स्वर्ग में चला गया, आत्मा बन के नरक में चला गया। नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं पुनरुत्थान, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान भी आया है। और उस पुनरुत्थान का मतलब होता है दोबारा से नया शरीर प्राप्त होना। आमीन। दोबारा से नया शरीर प्राप्त होना, नई बॉडी लेकर जी उठना, वो होता है पुनरुत्थान। आमीन। और मैं इस मैसेज में बता रहा था आपको कि उस पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं कि बंदा मर के जिंदा हो गया, उसके बाद फिर 10 साल जिया, 20 साल जिया, 50 साल जिया, उसके बाद फिर मर गया। वो पुनरुत्थान नहीं। पुनरुत्थान के बाद जिसमें कोई नाश नहीं होता, जिसका फिर बाद में कोई भी विनाश नहीं है, पुनरुत्थान के बाद कोई मृत्यु नहीं है। आमीन।
प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, दो तरह के पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान भी है जो धर्मी लोगों का है, पवित्र लोगों का है। पवित्र लोग जी उठेंगे और उसके बाद उनको नया शरीर, नई बॉडी, नया जिस्म मिल जाएगा। आमीन। और वो हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे और राज्य करते रहेंगे। आमीन। और दूसरे दुष्ट लोग भी जी उठेंगे। हालेलुया। पर लिखा वो अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, हमेशा तक की उस आग में जलने के लिए। हालेलुया। क्या आत्मा को आग लग सकती है? नहीं लग सकती। आत्मा को हम जला नहीं सकते, आत्मा को हम मार नहीं सकते, आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए लिखा है उनको क्या दिया गया जाएगा? एक नया शरीर दिया जाएगा जो अविनाशी शरीर होगा। उनको भी मिलेगा अविनाशी शरीर, हमें भी मिलेगा। हालेलुया। पर जो प्रभु के लोग हैं उन्हें एक मिलेगा प्रभु के आनंद को प्राप्त करने के लिए। आमीन। प्रभु ने जो स्वर्ग में चीजें तैयार करी हैं, स्वर्ग में चीजें बनाई हैं, उन सब चीजों को आनंद उठाने के लिए। आमीन। अगर प्रभु जी ने वहां पे अच्छे फल लगाए हुए हैं, अगर हमारे पास शरीर ही नहीं है, दांत ही नहीं है खाने के लिए, तो हम क्या करेंगे उसके फलों का? हालेलुया। स्वर्ग में जाके फिर कोई मजा नहीं है, वो कोई आनंद, कोई शांति वहां पर नहीं है यदि हमारे पास शरीर ही नहीं है। हालेलुया। पर जब हमारे पास शरीर है, एक नई बॉडी है, तो हम वहां की हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं। आमीन। कि आप जानते हैं कि स्वर्गदूत खाना खाते हैं, स्वर्गदूत भी रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, सब चीजें खाते हैं। जब वो यहां आकर खाना खा सकते हैं तो वहां पर कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मन्ना खिलाया, स्वर्ग की रोटी पृथ्वी पर भेजी। आमीन। स्वर्ग वाली रोटी उनको, मन्ना उनको खाने के लिए दिया। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग में रोटी भी है, स्वर्ग में भोजन भी है, स्वर्ग में सारी चीजें हैं जो हम यहां पर देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर, उससे कहीं ज्यादा अच्छी, उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें वहां पर स्वर्ग में रखी हुई हैं। और वो चीजें परमेश्वर कैसे देते हैं, किस किस प्रकार देते हैं? नई बॉडी में। आमीन। नए शरीर के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ये अविनाशी, ये विनाश वाला शरीर अविनाश स्वर्ग में नहीं जा सकता। लहू और मांस स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? कि नई बॉडी, नया शरीर चाहिए। और वो नया शरीर कैसा है? यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होकर दिखा दिया कि ये ऐसा होता है। आमीन। मुर्दों में से जी उठकर प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया कि ये जो नया शरीर मिलना है, वो नया शरीर जो स्वर्ग में जाने वाला है, वो कैसा है? ये ऐसा होता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद अपने चेलों के पास गए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आमीन। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। चेले डर गए, हालेलुया। देख के कोई कोई भूत आ गया है, भूत हमारे सामने आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 आयत से, मैंने पहले ऑलरेडी प्रचार कर दिया है ईस्टर पे इस बात पे। हालेलुया। तो वहां पर वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ये भूत आ गया है। पर उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूं, देखो मेरे हाथ हैं। हालेलुया। इन हाथों में अपने उंगलियां डाल के देख लो, टच करके देख लो, भूत की हड्डी और मांस नहीं होते, जैसा तुम मुझ में देखते हो। फिर वो चले हो चले कि फिर यीशु मसीह आप तो मर गए थे, हमने क्रूस पे मरा हुआ देखा था, फिर कैसे जिंदा हो गए? यीशु मसीह कहते हैं मैंने कहा था कि मैं पुनरुत्थान हूं। आमीन। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमीन। हालेलुया। मैं मर के जिंदा नहीं हुआ, मैं पुनरुत्थान ही तो हो गया हूं। आमीन। मैं पुनरुत्थान लेकर आया हूं। हालेलुया। अब मैं मर गया था, मैं अब जीवित हूं और अब मैं युगान युग जीवित हूं। आमीन। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास ही हैं। आमीन। हालेलुया। अब मैं मर गया था, अब युगान युग जीवित हूं। हालेलुया। लिखा जो मर गया सो पाप के लिए एक ही बार मर गया, अब जो जीवित है तो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो मर गया था वो सिर्फ पाप के लिए एक ही बार मर गया। आमीन। और उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा तक जीवित है। यीशु मसीह आम नेचुरली मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए कि हाँ भाई आज जीवित है और 10 साल के बाद, समझो 30 साल की उम्र थी, चलो 70 साल के बाद 100 साल की उम्र में मर जाएंगे। नहीं। हालेलुया। वो पुनरुत्थानित तो हो गए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सिर्फ मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, यीशु मसीह पुनरुत्थानित तो हो गए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने लाजर की बहन से कहा था मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आमीन। आमीन। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यदि आपने उस मैसेज को नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करके बता रहा हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा जो कोई मुझ में विश्वास करता है मर भी जाए तो अभी जिंदा हो जाएगा। आमीन। आमीन। तो अभी जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई जीवित है तो और मुझ पर विश्वास करता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, वो अनंत काल तक ना मरेगा। आमीन। आमीन। अनंत काल तक नहीं मरेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु? जो जिंदे हैं। आमीन। जो जीवित बैठे हैं यहां पर। हालेलुया। कितने लोग जिंदा हैं? और आप नहीं मरेंगे। आमीन। आप नहीं मरेंगे। आमीन। थोड़े से लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पे।
हालेलुया। हालेलुया। सब करे सबनू पता मरना तो है ही है। हालेलुया। यानी कि विश्वास नहीं करता हमारा दिमाग इन बातों को, एक्सेप्ट नहीं करता हमारा दिमाग, पर यीशु मसीह उसको यही बात बोल रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं जमीन आसमान का टल जाना सहज है, परंतु जो बातें मैंने कही वो कभी ना टलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। पर जो हमने उन बातों पे विश्वास ही नहीं किया, फिर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पर जिसने विश्वास कर लिया कि नहीं मैं नहीं मर सकता, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना के साथ ऐसा ही होता है। जब यीशु मसीह अपने चेलों से लास्ट बारी मिल रहे थे, मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, तो यीशु मसीह की तरफ दौड़ा आ रहा होता है यूहन्ना, और चेले कह रहे हैं कि प्रभु जी इस चेले का क्या होगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें किससे क्या, मैं यदि चाहूं तो ये मेरे आने तक रुका रह सकता है। हालेलुया। यदि मैं चाहूं तो ये मेरे आने तक भी ठहर सकता है, रुका रह सकता है। आमीन। तुम्हें इससे क्या। हालेलुया। फिर सबके अंदर ये बात फैल गई शायद ये बंदा अब मरेगा नहीं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है। आमीन। और आज भी जो मैं वचन आपसे बता रहा हूं वो भी यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करे और जीवित है तो अनंत काल तक वो व्यक्ति नहीं मरेगा। आमीन। आमीन। अनंत काल तक वो व्यक्ति नहीं मरेगा। यीशु मसीह कह रहे पुनरुत्थान और जीवन मैं लेकर आ गया हूं। आमीन। मैं पुनरुत्थान और जीवन लेकर आ गया हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि पवित्र आत्मा इन बातों से आज कुछ कहना चाहता है आपसे। आमीन। और वो बातें क्या है? पुनरुत्थान एक अंत के समय की निशानी है। पुनरुत्थान एक अंत के टाइम की बात है। हालेलुया। जो अंत के समय में होगा। हालेलुया। लिखा पहला फल मसीह पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद मसीह के दोबारा आने पर, मसीह के दोबारा आगमन पर उसके लोग पुनरुत्थानित हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 और मैंने आज इसीलिए वचन आपको बोला कि आप नहीं मरेंगे। आमीन। आमीन। आप नहीं मरेंगे। हालेलुया। कौन कौन इस बात को एक्सेप्ट करता है? मैं नहीं मरूंगा। मैं नहीं मरूंगा। यीशु मसीह के नाम पर मैं नहीं यीशु मरूंगा। मसीह के नाम पर मैं अनंत काल तक, अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखूंगा। मृत्यु को नहीं देखूंगा। यीशु मसीह के नाम यीशु पर, मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे यीशु मसीह ने मुझे पुनरुत्थान दे दिया है। पुनरुत्थान दे दिया है। मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान मैं में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, और इसलिए मैं अनंत काल तक अनंत काल तक ना मरूंगा। ना मरूंगा। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक यहूदी कहीं स्कूल में एक यहूदी गुरु आशीष बांट रहे थे, तुम सब 100 साल तक जियो, 120 साल तक जियो। और एक बच्चे ने आमीन बोल दिया और सब उसकी तरफ हंसने लगे, ले 120 साल तक कौन जीवित रहता है। हालेलुया। और फिर क्या होता है, जब बहुत साल बीत गए, वही बच्चा अब बूढ़ा हो गया है और अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए गया है, और उसका दोस्त बीमार था, रोगी था, और वो याद कर रहा है कि तुम्हें याद है कि जब हमने क्लास में मास्टर ने हमें ऐसी आशीष दी थी, हमारे एडोनाई ने ऐसे बोला था कि तुम में सब बच्चे क्या जियो 120 साल तक की उम्र जियो, और मैंने आमीन बोला था। हालेलुया। मैंने आमीन बोला था और तुम लोगों ने आमीन। देखो अब हमारे साथ के सब लोग सो गए हैं, पर मैं अभी तक भी ठीक ठाक हूं। हालेलुया। तो आमीन बोलने से सचमुच आप अपने विश्वास को दिखाते हैं, एक्सेप्ट करने से अपने विश्वास को दिखाते हैं। आमीन। अनंत काल तक नहीं मरेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम पुनरुत्थान और रेजरेक्शन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हम रेजरेक्शन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मरा और जी उठा, हम इस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गया है। आमीन। यीशु मसीह पुनरुत्थान लेकर आया है। उसने पुनरुत्थान के द्वारा क्या कर दिया है? न्यू बर्थ को, नई लाइफ को शुरू कर दिया है। आमीन। आमीन। नई बॉडी को शुरू कर दिया है। हालेलुया। और आज की जो वर्ष आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अनंत का समय चल रहा है, एंड टाइम्स चल रहे हैं। हालेलुया। रैप्चर किसी भी समय हो सकता है। आमीन। और हम जो जीवित है कभी नहीं मरेंगे अनंत काल तक। हालेलुया। 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 ये बात, ये आशा, ये उम्मीद हमारे जीवनों में पूरी हो सकती है। आमीन। आमीन। किसी भी पल, किसी भी टाइम ये बात हमारे जीवनों में पूरी हो सकती है। हालेलुया। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुक्का है, सिर्फ नहीं, ये बात कभी भी किसी भी समय हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। आमीन। होने को आज ही हो जाए, अभी हो जाए, होने को 10 साल तक ना हो। हालेलुया। पर ये अंत का समय है। आमीन। इस बात में विश्वास करें कि यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं पुनरुत्थान लेकर आया हूं, और अब ये अंत का समय, अंत के समय मसीह के लोग पुनरुत्थानित होंगे, और वो चाहे आज ही हो जाए चाहे कल हो जाए। आमीन। हालेलुया। बस अपना विश्वास प्रभु यीशु में रखें, अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह में रखें। आमीन। हालेलुया। पहला पुनरुत्थान किसका हुआ? मसीह यीशु का हुआ, और मसीह यीशु के आने पर उसके लोगों का भी पुनरुत्थान होगा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप इस बात को याद रखें। आमीन। आप इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह में आकर हम सिर्फ यूं ही नहीं है, हमें एक नई बॉडी देने के लिए वादा किया गया है। आमीन। यदि कोई आपके पुराने प्रियजन सो गए हैं, प्रभु यीशु का वचन है कि वो जी उठेंगे। आमीन। उन्हें भी पुनरुत्थानित बॉडी मिलेगी। आमीन। और जो हम जो जीवित हैं, हम बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम बदल जाएंगे और यही वो जीवित आशा है। आमीन। यही वो अद्भुत आशा है जो आज इस रेजरेक्शन के द्वारा हमें मिली है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें एक नई आशा मिली, और वो नई आशा क्या है कि हम सब बदल जाएंगे। आमीन। हम सब चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। हम सब नई बॉडी को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। नई आशा, जीवित आशा। आमीन। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वो जीवित आशा क्या है, आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगले 4 वचन पढ़िए। और ये जीवित आशा क्या है? अर्थात एक अविनाशी। हालेलुया। कैसी? अविनाशी। जिसका विनाश हो जाएगा नहीं, जो खत्म हो जाएगा नहीं, जो मिट जाएगा कभी नहीं। हमारा शरीर मिटने वाला है, हमारा शरीर खराब होने वाला, बूढ़ा होने वाला भी है, हमारा शरीर नष्ट होने वाला है, पर जो आशा यीशु मसीह ने हमें दी है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आमीन। आमीन। वो कैसी है? अविनाशी है। आमीन। निर्मल है, उसके अंदर कोई पाप, कोई कमी घटी नहीं होगी। आमीन। यीशु मसीह के अंदर जख्मों के निशान है, पर वो यीशु मसीह को दर्द नहीं दे रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की बॉडी क्या हो रही है? वो दरवाजे बंद है और यीशु मसीह दरवाजे के अंदर से ही उनके पास आ गया। हालेलुया। और जबकि यीशु मसीह के पास क्या है? बॉडी है, मांस है, हड्डियां हैं, सब कुछ है, पर फिर भी यीशु मसीह उनके पास अंदर आ जाता है। आमीन। आमीन। ये पुनरुत्थानित देह है। आमीन। आमीन। ये पुनरुत्थानित देह है। हालेलुया। ये नया बर्थ है, रीबर्थ है यीशु मसीह का। आमीन। और ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य यीशु मसीह आज आपको देकर गया है। आमीन। अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए। आमीन। ये अजर मिरास है। हालेलुया। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। आमीन। ये नई बॉडी आपको दी गई है। आमीन। हालेलुया। इस नई बॉडी की आशा आपको दी गई है। हालेलुया। जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखी हुई है, और जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य उस विश्वास के द्वारा जो धार के लिए, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये नई बॉडी आपको और मुझे मिलने वाली है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जीवित हैं और मुझ पर विश्वास करते वो अनंत काल तक ना मरेंगे। वो क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि उनको ये चीज प्राप्त होने वाली। हम अंत के समय में चल रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु पर विश्वास करते रहे, प्रभु यीशु के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें। आप और मैं अंत के समय में चल रहे हैं, और हम नहीं जानते कि कब ये आशा हमारे ऊपर पूरी हो जाएगी। आमीन। ये आशा विश्वास में बदल जाएगी। आमीन। इस आशा को पूरा कर दिया जाएगा। आमीन। और हम सब बदल जाएंगे, नई हो जाएगी। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। धन्यवाद। थस्सलुनीकियों के नाम पत्री, धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया। देखिए लिखा है 15 आयत में 4 अध्याय का, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार हम तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से, मरे हुए लोगों से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। आमीन। जो मसीह में मर चुके हैं पहले वो लोग जिंदा हो जाएंगे। जिंदा होने का मतलब वो कब्र से बाहर नहीं निकलेंगे, उनको नई बॉडी के साथ हम देखेंगे। आमीन। नए शरीर के साथ हम देखने पाएंगे। हालेलुया। नए बॉडी के साथ हम देखने पाएंगे। आमीन। हम देखने पाएंगे कि ये आत्मा नहीं, हम उनको छू सकेंगे, टच कर सकेंगे, उनके साथ खा पी सकेंगे। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, और तुम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। आमीन। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम सब बदल जाएंगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 51 आयत देखिए क्या लिखा है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 51 आयत से, देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। आमीन। बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही होगा, और
अंतिम तुरही फूकते हो जाएगा। आमीन। लास्ट तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। आमीन। और हम जो जीवित हैं और बदल जाएंगे। आमीन। आमीन। हम जो जीवित हैं वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, नई बॉडी को, उस अविनाशी अजर मिरास को प्राप्त कर लेंगे। आमीन। जो यीशु मसीह हमें देकर गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने से हमें क्या प्राप्त हुई है? एक अजर मिरास प्राप्त हुई है। आमीन। एक अजर आशा, एक अविनाशी आशा प्राप्त हुई है, जीवित आशा प्राप्त हुई है। और वो आशा क्या है? कि हम सब भी रेजरेक्ट हो जाएंगे। आमीन। हम सब भी पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। और आज बेशक हमारे शरीरों में कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, हम गिरते भी हैं, उठते भी हैं, पर उस समय क्या होगा? हम अविनाशी बॉडी को ग्रहण कर लेंगे। आमीन। उस अविनाशी देह को ग्रहण कर लेंगे जो यीशु मसीह ने पाई है। आमीन। जो यीशु मसीह ने पाई है, जो यीशु मसीह को मिला है, वही हमें भी मिल जाएगा। आमीन। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार अमरता को पहन ले। आमीन। और तब जो ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा, तब ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वो वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मौत तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। पाप को शक्ति कहां से मिलती है? व्यवस्था से। और यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने हमें जयवंत कर दिया, अपने लहू से हमारे सारे पापों को मिटा दिया। हालेलुया। हमारे पापों से हमें छुड़ा लिया और हमें धोकर धर्मी और पवित्र किया, और आज हमें उसे जीवित आशा के लिए जिंदा कर रखा है। आमीन। उस जीवित आशा के लिए हमें नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। आमीन। हालेलुया। रिसीव करें आज इन वर्ड्स को। हालेलुया। रिसीव करें इन बातों को आज अपने जीवनों में कि मुझे जीवित आशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। आमीन। मुझे जीवित आशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। आमीन। और वो जीवित आशा क्या है? कि हमें पुनरुत्थानित देह मिलेगी। आमीन। हालेलुया। वो जीवित आशा क्या है? कि हम नहीं मरेंगे। आमीन। हालेलुया। सबको इस बात का पता चल गया? यस। यदि पता चल गया तो आप मेरे साथ कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता क्या हूं। मुर्दों में से जी उठे हैं। आप मुर्दों में से जी उठे हैं। आप पुनरुत्थान लेकर आए हैं। और प्रभु यीशु जी, आपने हमें पुनरुत्थानित दे देने की आशा दी है। मैं उस जीवित आशा के ऊपर भरोसा रखता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये आज भी हो सकता है और आने वाले समय में बहुत जल्द होने वाला है। और प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। और प्रभु यीशु, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं भी इस आशा को प्राप्त करने पाऊँ। मैं प्रभु जी अपने समय से पहले सोना नहीं चाहता। मैं प्रभु यीशु आपकी इस अजर मिरास को प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर समय नजदीक है प्रभु आपके आने का, तो मैं प्रभु जी आपके साथ बादलों पर उठाया जाना चाहता हूँ। मुझे उठाएं प्रभु जी, पुनरुत्थानित देह में बदल दें प्रभु यीशु जी। और प्रभु जी, यदि आपके आने में समय है तो प्रभु यीशु, मैं अपने समय से पहले नहीं सोना चाहता। मैं लंबा उम्र चाहता हूँ, स्वस्थ जीवन चाहता हूँ, आपकी गवाही देना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से आपकी महिमा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप पुनरुत्थानित परमेश्वर हैं और आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज भी हमारे अंदर काम करती है, जिससे हमारी बीमारियां दूर होती, हमारी कमजोरियां चली जाती। मैं आपके पर विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु जी आज सभी भाई बहनों को आशीष करें। प्रभु यीशु जी आपके मृत्युंजय की सामर्थ्य इन सबके ऊपर आ जाए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य इन सभी भाई बहनों पर आ जाए। प्रभु यीशु जी, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रभु यीशु जो आप देने के लिए आए प्रभु यीशु जी, क्योंकि लिखा आदम में तो हम सब मर जाते हैं, परंतु मसीह यीशु में पुनरुत्थान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थान पाते हैं
प्रभु यीशु जी आज वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य इन सबके जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। जो आज इन समय प्रभु जी अपने दुखों, अपनी बीमारियों, कारण, समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से आज इन सब के अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य उतराए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य इन सब के ऊपर आ जाए, और यीशु मसीह के नाम से ये सब भाई बहन पिता, ये सब भाई बहन मेरे स्वर्गीय पिता आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अपनी बीमारियों से ऊपर उठे, अपनी कमजोरियों से ऊपर उठे, अपनी दुर्बलताओं से ऊपर उठे, और पिता अपने जीवन में शांति, चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करते जाएं। आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये आपके पुनरुत्थान के गवाह बनने पाए, ये आपके पुनरुत्थान के गवाह बनने पाए, गवाही देने पाए, सब जगह बताने पाए यीशु मसीह ने ऐसा महान कार्य किया है। हालेलुया, धन्यवाद। और ये अपनी जीवित आशा के ऊपर भी ध्यान लगाए रखें प्रभु, ये अपनी उस जीवित आशा की ओर भी ध्यान लगाए रखें कि मुझे भी ये पुनरुत्थानी देह मिलेगी। जब ये दुख में, स्ट्रेस में, बोझ में दबे हो, ये कह नहीं पाए कि मुझे भी पुनरुत्थानी देह मिलेगी। पुनरुत्थानी देह की सामर्थ्य मेरे अंदर काम कर रही है, और अपने सब दुखों से फ्री हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष कर दी, ब्लेसिंग दे दी है, मैं धन्यवाद करता हूं। और जब आज इस घर में प्रभु जी हम आए, इस घर में प्रभु ये सभा हुई प्रभु, इस घर को भी आपने छू लिया है, शुद्ध और पवित्र कर दिया। भाई बलबीर जी पर, इनके वाइफ पर, इनके बच्चों पर आपने आशीष कर दी, सभी आए हुए लोगों पर आशीष कर दी है मेरे प्रभु। और प्रभु जी जितने भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, आपने इन सबों को भी छू लिया प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा तृप्त कर दिया है, इन्हें भी शांति, चंगाई दे दी। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज की पवित्र सभा के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने भाई पोला सिंह जी को भी छू लिया प्रभु जी, उनके परिवार पर भी कृपा कर दी। और प्रभु यीशु जी यदि कोई आज यहाँ पर भी दुखी, बीमार, लाचार है, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके जीवन में भी आ जाए, और सब इनके दुख तकलीफ चले जाए। धन्यवाद, आपने आशीष करी, ब्लेसिंग दे दी। प्रभु यीशु के पाक पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब जने अपने हाथों को उठा सकते हैं। मैं परमेश्वर यहोवा, मैं आपका दास, आपका प्रेरित होने के नाते इन सब के लिए आशीष देता हूं, जैसे आपका वचन कहता है कि हे हारून, तो इस प्रकार आशीष दिया करना। पिता, मैं आपका दास प्रेरित होने के नाते इनको आशीष देता हूं। अब परमेश्वर यहोवा आप सबको आशीष दें, आशीष दें, आपके घरों में, कामों में, बच्चों में, परिवारों में आशीष दें। और परमेश्वर यहोवा आप सबकी रक्षा करें, रक्षा करें हर एक महामारियों से, एक्सीडेंटों, खौफ, खतरों से, दुष्ट आत्माओं से भी आपकी रक्षा करें। और परमेश्वर यहोवा आप सबके मुखों पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, अपनी लाइट को आपके ऊपर चमकाएं। और परमेश्वर यहोवा आप सबके ऊपर अपना अनुग्रह करें, अपना ध्यान आपके ऊपर लगाए रखें। और परमेश्वर यहोवा आप सबको शांति, चंगाई, तंदुरुस्ती, होलनेस, वेलनेस प्रभु यीशु के नाम से हमेशा तक देते रहें, आमीन। अब परमेश्वर पिता का